अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल नंबर 4.5 को करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने एक बात हमने डिस्कस की, वो इस न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ होगी। फार्मूला है लॉस इन potential energy is equal to gain in kinetic energy plus work done against friction। हमने लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को mgh से शो किया था। गेन इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन fh। तो ये वो फार्मूला है जिसको इस न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ करना है। ये हमने पिछले टॉपिक के अंदर इसको प्रूव कर चुके हैं। अब 4.5 न्यूमेरिकल को जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के मुताबिक एक डायग्राम बनाऊँगा, फिर हम उस डायग्राम के मुताबिक स्टेटमेंट को रीड करेंगे। तो स्टेटमेंट में ये कहता है, एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये सरफेस है, ये अर्थ है। इंक्लाइंड प्लेन है और ये इंक्लाइंड प्लेन ज़मीन से 10 मीटर हाइट पर है। तो यहाँ से लेकर ये हाइट जोन सी है, ये क्वेश्चन में वो सारी बातें कह रहा है। ये हाइट हमारे पास 10 मीटर है और ये इंक्लाइन प्लेन का ये डिस्टेंस, ये जो इंक्लाइंड प्लेन का ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे पास 100 मीटर है और ये यहाँ से लेकर ये इंक्लाइंड प्लेन का डिस्टेंस हमारे पास आ गया। क्वेश्चन में कहता है कि एक ऑटो कार है जो कि टॉप पर है और टॉप से हमने इसको रोल करना है, रिलीज करना है। तो मैं ऑटो कार यहाँ पे बना देता हूँ। ये ऑटो कार है जिसको हमने टॉप से क्या करना है, रिलीज करना है। ये ऑटो कार इस ऑटो कार को हम टॉप से रिलीज करेंगे। क्वेश्चन के अंदर ये स्टेटमेंट कही हुई है, ये ऑटो कार को टॉप से रिलीज करना है। इस ऑटो कार का जो मैस है, क्वेश्चन के अंदर वो कहता है इस ऑटो कार का मैस है 1000 kg। अब ये ऑटो कार यहाँ से रिलीज़ होती है और ये बॉटम की तरफ ज़ाहिर बात है मूव करेगी ड्यू टू इट्स वेट। तो ये बॉटम की तरफ मूव करेगी और जैसे ही ये बॉटम पर पहुँचती है, जैसे ही ये बॉटम पर पहुँचती है तो इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। जैसे ये बॉटम पर पहुंचती है तो इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि हमने ये वेलोसिटी बतानी है कि कितनी वेलोसिटी पर वो इस बॉटम पर पहुंचेंगी। बॉटम के ऊपर जब वो पहुंचेंगी तो उसकी वेलोसिटी क्या है, मींस बॉटम पर पहुंचते वक्त हमने उसकी वेलोसिटी को बताना है। जब ये गाड़ी किसी पहाड़ी से इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की तरफ आ रही है तो रास्ते में एक एयर की फ्रिक्शन है जो कि इसकी मोशन के अगेंस्ट फोर्स लगाती है और इस फ्रिक्शन की फोर्स को बुक में स्मॉल f से शो किया है। और क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि ये अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स जो सा है, ये जो उसके ऊपर लगती है वो 480 न्यूटन है।
अब ये सारी डायग्राम मैंने आपके सामने बना दी है, आपको समझा दी है। अब अब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो आई होप सो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको बड़ी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। ये फिगर के बाद हम, ये फिगर 7 है और ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है। अब हम इस स्टेटमेंट के मुताबिक, ये क्वेश्चन के मुताबिक, ये 4.5 शॉर्ट क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है। 4.5 न्यूमेरिकल में कहता है कि यहाँ से 10 kg ऑटोमोबाइल का मैस 1000 kg है। क्वेश्चन में कह रहा है एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड 10 मीटर हाइट। इंक्लाइंड देखें 10 मीटर हाइट पर ये इसको रोका हुआ है। एंड 100 मीटर लॉन्ग इज, और ये जो इंक्लाइंड प्लेन का डिस्टेंस है, देखो मैंने 100 मीटर ही शो किया हुआ है। इज रिलीज्ड एंड रोल डाउन द हिल, यहाँ से इसको छोड़ा जाता है और ये रोल डाउन द हिल, पहाड़ी से ये क्या होती है, रोल डाउन होती है। आगे कहता है व्हाट इज स्पीड एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड। कहता है इंक्लाइंड के बॉटम पर, ये बॉटम है, यहाँ पर वो स्पीड कितनी होगी। ये देखे मैंने वी के आगे साइन ऑफ इंटरोगेशन डाल दिया, ये वो क्वेश्चन के अंदर वो कहा, इस वजह से मैंने साइन ऑफ इंटरोगेशन डाला है। इफ़ द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन इज 480 न्यूटन, अगर रिटार्डिंग फोर्स हमारी जौन सी होगी, अगर वो 480 है, तो ये देखो क्वेश्चन के अंदर मैंने रिटार्डिंग फोर्स 480 न्यूटन कह दिया। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी उसके मुताबिक मैंने डायाग्राम में ये सारी बातें यहाँ पे लिख दी। अब हमें क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन का सारा गिवन डाटा मैंने पेज के ऊपर लिख दिया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो गाड़ी का मैस जौन सा है वो हमारे पास है 1000 kg। जो हाइट है, इंक्लाइंड प्लेन की हाइट है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, फिगर में भी बड़ी क्लियर कट आपको बात नज़र आ रही है, वो 10 मीटर। और इसके अलावा एस, जितना वो डिस्टेंस कवर करती है ऑटोमोबाइल, वो है 100 मीटर। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, क्वेश्चन में कहता है वो 480 न्यूटन है। हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, बॉटम पर उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। ये बॉटम पर हम उसकी वेलोसिटी को क्या करने जा रहे हैं, फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अच्छा, अब हम ऊपर वाला फार्मूला जो मैंने ऊपर लिखा था, जो हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है mgh, गेन इन काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv², आगे प्लस फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क, फार्मूले में हमें पता है FH। हमने यहाँ से V की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इस टर्म को दूसरी साइड पर ले जाएं, mgh माइनस FH इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इसको उस साइड पर, इस सारी टर्म को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो हमारे पास जो आएगा आंसर वो होगा 1/2 mv² इज इक्वल टू mgh माइनस FH। हमने यहाँ से v की वैल्यू को निकालना, v² को एक साइड पर रहने दें, ये 2/m दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और mgh माइनस FH v² इज इक्वल टू 2 अंदर मल्टीप्लाई m से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2gh माइनस 2FH/m।
जी की वैल्यू का पता है, एच की भी वैल्यू का पता है, एफ भी है और एम भी है, ये सारी वैल्यू यहाँ पर है। तो जब आप इनकी वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 100। हमें वी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें वी चाहिए, तो वी आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो अब हमें पता चल गया जो इसकी रफ्तार एट द बॉटम पर होगी वो होगी 10 मीटर पर सेकंड। अब इसी तरह एक और न्यूमेरिकल हम यहाँ से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर 4.6 न्यूमेरिकल जौन सा है अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 4.6 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के मुताबिक मैं बात आपको समझाता हूँ, उसके बाद स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या वही बात जो मैंने यहाँ पे की है वही स्टेटमेंट में। क्वेश्चन में कहता है कि एक रेजरवायर है तालाब नुमा जिसमें वाटर को स्टोर किया जाता है। ये रेजरवायर है जिसके अंदर वाटर, ये सारे का चले लिख लेता हूँ, रेजरवायर एक तालाब नुमा चीज़ है, रेजरवायर है, और इसमें जौन सा है ये सारा वाटर इसके अंदर वाटर से भरा हुआ है। ये सरफेस है। यहाँ पर एक मोटर लगी हुई है, मोटर क्या करती है, इस रेजरवायर से पानी चले, और इस रेजरवायर से पानी वो मोटर पंप करती है, और पंप करने के बाद इसको एक स्पेसिफिक हाइट पर जो टैंक है उसके अंदर वो थ्रो कर देती है। ये हमारे पास टैंक है, टैंक जिस तरह घरों में टैंकी होती है। क्वेश्चन में वो कहता है तो ये जो पंप करता है और यहाँ पर जो वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम जो सा है वो इस टैंकी के अंदर जो स्टोर होता है, क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि ये 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम जो सा है वो इसके अंदर स्टोर होता है, स्टोर करता है ये पंप। और इस पंप की और इसका ये जो टैंक है या टैंकी है इसकी ज़मीन से जो हाइट है क्वेश्चन के अंदर वो कहता है वो 10 मीटर है। चलिए अब हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अगर कोई रिमेनिंग डाटा रह गया है वो हम स्टेटमेंट को पढ़कर हम लिख लेंगे। तो स्टेटमेंट में वो कहता है 4.6 स्टेटमेंट है। देखें 4.6 स्टेटमेंट में वो कहता है 4.6 स्टेटमेंट कहता है 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज़ पम्प्ड फ्राम रेजरवायर। कितना वाटर हमने, वॉल्यूम उसका कितना उसने कहा हुआ है, वॉल्यूम उसने क्वेश्चन के अंदर जो कहा हुआ है वो फिगर में भी नज़र आ रहा है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट से भी पता चल रहा है 100 मीटर क्यूब, क्यूब से भी पता चल रहा है ये वॉल्यूम ही की बात कर रहा है। फ्रॉम रेजरवायर, ये देखें रेजरवायर से वो पिकअप करता है वाटर को और इनटू अ टैंक, और ये टैंक के अंदर वो वाटर को इनटू अ टैंक 10 मीटर हायर देन द रेजरवायर। ये देखिए रेजरवायर से वो कितनी हाइट पर है, 10 मीटर की हाइट पर है। तो एच उसने क्वेश्चन के अंदर कह दिया है 10 मीटर। इन 20 मिनट्स, ये इतना वॉल्यूम वो इस टैंक का फिल करता है और इसमें जो टाइम लेता है क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है, वो कहता है कि 20 मिनट वो टाइम लेता है इस टैंक को इतने वॉल्यूम तक भरने के लिए। तो हमें पता है टाइम का ऐसे यूनिट जो सा सेकंड है, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू सेकंड, तो वी शुड मल्टीप्लाई बाय 60। जब हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम पे इतने वॉल्यूम का टैंक भरा है। आखिर पे वो कहता है इफ़ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000, तो जो वाटर जो है इसकी डेंसिटी जो सी 1000 है। ये बात हमें ज़ुबानी भी पता है, ये हम पिछली क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, ना भी बताई हो तो हमें पता है कि वाटर की डेंसिटी किलो पर मीटर क्यूब होती है। दो चीज़ों की वो डिमांड करता है क्वेश्चन के अंदर। पहला कहता है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, आपने
इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई है वाटर के अंदर, तो वो तो फार्मूला mgh, मतलब mgh का आंसर निकालना है। दूसरा हमने बताना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है पावर डिलीवर्ड बाय पंप, पावर डिलीवर्ड बाय पंप, हमने P बताना है कि पावर। तो ये अब हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक मैंने सारा गिवन डाटा लिख लिया और जो बात हमने उनको आंसर जो निकालना है, जो डिमांड कर रहा है वो भी लिख लिया है। अब हमें सबसे पहले इंक्रीज पावर के लिए जी का भी पता है, क्वेश्चन के जी की वैल्यू पता है, एच भी क्वेश्चन के अंदर है, हमें एम का पता नहीं है, तो मैथ्स का पता नहीं है। तो मैथ्स को हम कैसे निकालेंगे, हम मैथ्स का फार्मूला हम 9th क्लास से पढ़ के आते हैं, डेंसिटी बराबर होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैस एक साइड पर आ जाएगा तो डेंसिटी और वॉल्यूम ये आ जाएगा। डेंसिटी क्वेश्चन के अंदर कितनी है ये देखिए, उसने बोला हुआ 1000, ऊपर लिखा हुआ 1000। वॉल्यूम कितना है, वो सबसे ऊपर है 100, तो मैस उसके पास आ गया 10 की पावर 5 kg। इतना मैस इधर स्टोर हुआ है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है इसी का ही आगे प्रोसेस है। अब हम इंक्रीज इन, चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने बतानी है। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, mgh। इसमें जो मैस की वैल्यू हमें नहीं पता थी वो हमने अभी निकाल लिया, 10 की पावर 5। जी की वैल्यू हमारे पास है 9.8 और एच की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है 10। जब हम इनका आंसर निकालेंगे तो यहाँ पर 9.10 की पावर 6, तो इसको हम इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मीन्स के वाटर में इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है उस पंप ने उतना ही वर्क किया है। ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं वर्क डन बाय पंप या मोटर। तो मोटर ने वर्क भी इतना किया है और इसका यूनिट क्या है, जूल, एक ही बात है। तो अब एक पार्ट का तो आंसर हमारे पास ये आ गया कि इतनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है। जितनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो ज़ाहिर बात है पंप ने भी उतना ही काम किया होगा। अब हमने बी पार्ट फाइंड आउट करना है, पावर डिलीवर्ड बाय द पंप। तो पंप की पावर डिलीवर्ड निकालनी है, तो पावर बराबर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कि वर्क को टाइम पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास पावर आ जाएगी। तो P इज़ इक्वल टू वर्क कितना है, वर्क तो आपके सामने है 9.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल। टाइम हमने जो निकाला यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है कोई ख़ास, टाइम हमारा उधर है 1200 सेकेंड। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा वॉट। तो ये हमारा आंसर है। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो डेसिमल यहाँ पर है, तो आपको 3 डिजिट्स इस तरफ जाना होगा, जितने डिजिट इस तरफ जाएंगे उतनी पावर। डेसिमल यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए 3 वाट। और प्रीफिक्सेस में 10 की पावर 3 किसके बराबर होता है, प्रीफिक्सेस में ये बराबर होता है 8.2 और ये बराबर होता है, प्रीफिक्सेस में ये किलो के बराबर होता है, तो किलो वाट। तो जो पंप है उसको कितनी पावर यूटिलाइज करनी पड़ी वो भी हम, तो ये 2 चीज़ें हमें चाहिए थी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी और पावर डिलीवर्ड बाय द पंप। इंक्रीज इन पोटेंशियल, दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि जो नई आने वाली वीडियो आप तक वो पहुंच जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।